क्वेश्चंस हमने जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो भी किए थे। कल एक क्वेश्चन हम कर रहे थे लास्ट में कि अपने को दिया है x बिलोंग्स टू 0 से π/2 टू फाइंड द इंटरवल फॉर विच फर्स्ट है tan x ग्रेटर देन cot x, सेकेंड है tan x ग्रेटर देन और इक्वल टू cot x, थर्ड है tan x लेस देन cot x और फोर्थ है tan x लेस देन इक्वल टू cot x। ये इन चारों का अपने को इंटरवल बताना है कि क्या आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से π/2 के अंदर tan का और cot का ग्राफ बनाना पड़ेगा एक साथ। तो देखिए ये x, ये y, ये π/2, ये 0। तो जो tan का ग्राफ है वो इस तरह से जाएगा और यहाँ तक होता है तो वो इस तरह से जाता है, और cot का जो ग्राफ है वो इस तरह से आता है और आगे ये यूँ चलता है। तो ये तो है आपका y = tan x और ये है y = cot x। तो सबसे पहले कह रहा है tan x ग्रेटर देन cot x, और जहाँ पे ये मिल रही है वैल्यू वो है π/4 और इधर है 1। तो देखिए tan का ग्राफ ऊपर कहाँ है, tan का ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर है। तो पहले में हमें लिखा है कि tan x ग्रेटर देन cot x। तो tan x ग्रेटर देन cot x में x बिलोंग्स टू क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, देखो π/4 से π/2 के बीच में tan का ग्राफ cot की कंपैरिजन में ऊपर है। तो π/4 से लेके π/2 ओपन इंटरवल। सेकंड में x बिलोंग्स टू π/4 इंक्लूड कर लो से π/2। थर्ड tan x लेस देन cot x। अब यहाँ cot x ग्रेटर देन, तो cot का ग्राफ ऊपर होना चाहिए। तो आप देखिए cot का ग्राफ ये ऊपर है यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0 से π/4 में। तो x बिलोंग्स टू 0 से π/4 और इसमें x बिलोंग्स टू 0 से π/4 क्लोज में, क्योंकि 0 तो वैसे इंक्लूडेड नहीं है। तो आप देख सकते हो चारों का रिजल्ट हमने लिख दिया। इसी तरह से अगर वो इंटरवल बढ़ाए 0 से π या 0 से 2π या -π से π या -π/2 से π/2, जो इंटरवल ले उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ को आगे बढ़ा के और इंटरवल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा सबसे पहले किसका, एक क्वेश्चन था tan x से रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दिया, जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके बाद हम बात करना चाह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति के अंदर अब हम बात करना चाह रहे हैं सबसे पहले कि जो हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखे थे उनकी हेल्प से हम कुछ और चीज़ें कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। जैसे एंगल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम 18 डिग्री, मतलब जो एंगल हमें पता है उसका हाफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 30 पता है तो 15 निकाल सकते हैं, 45 पता है तो 22.5 कैलकुलेट कर सकते हैं, और 36 डिग्री की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम जैसे करना चाह रहे हैं sin 15, cos 15, tan 15 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो sin 15 की वैल्यू देखिए क्या करेंगे, sin 15 डिग्री क्या होता है,
साइन 15 में इसको हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 माइनस 30, तो साइन 45 माइनस 30 किया तो 15 आ गया। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। अब साइन 45 माइनस 30 है, ए हो गया ये बी हो गया, तो साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 और साइन 30 सॉल्व करें तो साइन 15 डिग्री, साइन 45 1/√2 कॉस 30 डिग्री होता है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 की √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2, एलसीएम ले लिया 2√2 और ऊपर आ गया √3 - 1, ये साइन 15 डिग्री आ गया। और साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस 15 करेंगे तो कॉस कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ चुकी, साइन 15 डिग्री या कॉस 75 डिग्री। उसके बाद हम बात करना चाह रहे हैं कॉस 15 डिग्री, सेम उसी पैटर्न से कि कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30, तो कॉस 15 की वैल्यू आपके पास देखिए, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 साइन 60 √3/2 होता है, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, तो कॉस 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2, तो एलसीएम लिया 2√2, तो √3 + 1 आ गया। कॉस 15 को लिख सकता हूँ, कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस 15 करेंगे तो 75 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने देखा कि कॉस 15 डिग्री की वैल्यू आ गई √3 + 1/2√2, या साइन 75 भी इसको लिख सकते हैं। अब इसकी हेल्प से हम tan 15 डिग्री चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं, tan 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री, दोनों वैल्यू निकाली हुई है, डिवाइड कर दें, √3 - 1/2√2, √3 + 1/2√2, तो ये कैंसिल हो गया, √3 - 1/√3 + 1, तो tan 15 डिग्री की जो वैल्यू है, एक वैल्यू तो आ गई √3 - 1/√3 + 1। और इसको सॉल्व करना चाहें तो हम क्या करें कि इसका परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन कर दें, तो √3 - 1 की आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो नीचे तो आ गया a² - b² करोगे तो 3 - 1, ऊपर होल स्क्वायर हो गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया √3 का स्क्वायर - 1 स्क्वायर, तो ये आ गया 3 + 1 - 2√3 और नीचे 3 - 1, 4 - 2√3/2, तो ये आया 2 - √3। तो फाइनली tan 15 डिग्री की वैल्यू हम देख रहे हैं, तो कितना आया, एक तो हम लिख सकते हैं √3 - 1/√3 + 1, या इसको 2 - √3, और tan 15 डिग्री क्या होता है, cot 90 - 15 करोगे तो cot 75 डिग्री भी इसको हम लिख सकते हैं। तो आप देखिए इसमें, तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई, cos 15 की वैल्यू आ गई और tan 15 की वैल्यू आ गई।
अब इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद हम देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जितना एंगल हमें पता है उसका अगर हाफ एंगल पता है तो उसका हाफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 45 पता है तो हम 22.5 निकाल सकते हैं। तो साइन 22.5 और कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमें पता है कि 1 माइनस कॉस 2a जो है 2 साइन स्क्वायर a होता है, और 1 प्लस कॉस 2a जो है 2 कॉस स्क्वायर a होता है। तो इसमें देखिए साइन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, और यहाँ से कॉस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। तो ये दो फॉर्मूलों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए हमें सबसे पहले साइन 22.5 डिग्री चाहिए, तो हम क्या करें, a की जगह 22.5 रखेंगे तो यहाँ डबल हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट में क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 45 डिग्री बाई 2। तो स्क्वायर रूट में 1 माइनस कॉस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 डिवाइडेड बाई 2। तो एलसीएम आ गया √2, तो √2 माइनस 1, और ये 2 भी नीचे आ गया। इस तरह से वैल्यू आ गई। अब नीचे रूट हम थोड़ा रखना नहीं चाह रहे, तो इसमें एक काम करें, हम √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, नीचे तो हो गया 4 का 2 आ गया, और इस √2 को रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया 2 माइनस √2 बाई 2। और साइन थीटा जो होता है कॉस 90 माइनस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस 22.5 करेंगे तो कॉस 67.5 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह हम कॉस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो कॉस 22.5 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कॉस 45 बाई 2। तो 1 प्लस 1/√2 बाई 2, कॉस 22.5 डिग्री इक्वल टू √2 प्लस 1/2√2 हो गया ये, और ऊपर नीचे √2 से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर आ गया 2 प्लस √2/4। तो कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2 2 प्लस √2, और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो देखिए, तो साइन 67.5 डिग्री हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू आपके सामने आ गई कॉस 67.5 डिग्री की। तो साइन 22.5 कॉस 22.5 दोनों आ गई, और इससे कॉस 67.5 और साइन 67.5 की वैल्यू भी आपके सामने आ गई। इसके बाद देखते हैं, और अब हम बात करना चाह रहे हैं 18 डिग्री और 36 साइन और कॉस में, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हम चाहते हैं अब हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं अब हम चाहते हैं 18 डिग्री और 36 डिग्री साइन और कॉस में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये देखो, अगर थीटा को मैं 18 डिग्री लेता हूँ तो 5 थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री।
और इस 90 डिग्री को लिखूँ मैं 2 थीटा 5 थीटा जो है 2 थीटा प्लस 5 थीटा इक्वल टू 90। तो 2 थीटा कितना आ गया 90 माइनस 3 थीटा। अब इसमें साइन लगा रहा हूँ मैं, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा, ये लिखा मैंने। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 3 थीटा आ गया। साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। पर कॉस साइन से काम चलेगा नहीं, पहले कॉस लेते हैं, कॉस से कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है साइन की फॉर्म में। कॉस 2 थीटा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर अपने पास साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये लिखा भाई। इसके अंदर ये जो वैल्यू है, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या 3 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ऐसा करके देखें और साइन थीटा लगाया, साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 थीटा, तो ये साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस 2 थीटा, और इधर आ गया साइन 3 थीटा। अब साइन का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, पर इधर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो एक बार कॉस और ट्राई कर लीजिए। कॉस 3 थीटा कॉस 90 माइनस 2 थीटा, तो ये तो हो गया 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन 2 थीटा, और ये 4 कॉस क्यूब, ये इक्वल टू में आपने इधर लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक कॉस कट जाएगा, बाकी को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन वो है, तो अपन वैसा ही ऑप्शन लगाएं तो ज़्यादा थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, अदरवाइज़ हमारे पास कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो पहले हमने क्या किया था, साइन, चलो वो ही करके देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, दोबारा देखिए आप, ये आया तो 3 थीटा जो है, ये जो लिखा है, ये भी हटा देते हैं, ध्यान दीजिए, ये जो लिखा है इसमें 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। अब इसके अंदर हमने क्या लगाया, कॉस का फॉर्मूला लगाया, कॉस 3 थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस 2 थीटा हो गया। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस 2 थीटा होता है साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा की वैल्यू हम जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 तो नहीं है, तो कैंसिल कर सकते हैं। तो आपने क्या करा, एक कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, और इसको इधर लाए तो माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। चूँकि कॉस थीटा की वैल्यू 0 तो नहीं है, तो ये तो 0 नहीं होगा, तो ये 0 आएगा। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, ये ऐसी इक्वेशन बन गई। अब या तो इसको पूरे को कॉस में कन्वर्ट करो या साइन में, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं इजी गोइंग में। तो 4 कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या आया, ये 4 हो गया, पहले माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, फिर माइनस का 2 साइन थीटा लिख दूं, और 4 माइनस 3 प्लस 1 हो गया। माइनस उड़ा दो, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा
-1 इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। अब श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाएं और साइन थीटा की वैल्यू निकालें। जानते हैं कि श्रीधर आचार्य क्या होता है, जैसे आपने कहा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट निकालने हैं आपको, तो श्रीधर आचार्य कहता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले से हम काम करना चाह रहे हैं इसमें। तो माइनस का b मतलब -2, a आपका 4 है, b 2 है, c -1 है, प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 4 माइनस 4 और a और c अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 4। तो -2 प्लस माइनस 4 इंटू 4 16 और 4 20। 20 को क्या लिख सकते हैं 2√5 डिवाइडेड बाई 8। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए पहले। -2 प्लस माइनस √5/4। तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा की 2 वैल्यू आ रही है, प्लस लेने से तो √5 1 आएगा यहाँ, -1/4 और दूसरी -√5 -1/4। ये वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होती है। और ये वैल्यू, और चलो उसके अलावा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पहले चतुर्थांश में साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव छोड़नी पड़ेगी और पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गई √5 -1/4। और साइन थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस 18 करेंगे तो cos 72 डिग्री की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये आपने पास फर्स्ट वैल्यू आ गई साइन 18 डिग्री की। एक बार दोबारा समझ लीजिए क्या किया है हमने कि थीटा आपने 18 और 36 चाहिए, तो 18 की डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 90 हो रहा है। इसको 2 और 3 में कन्वर्ट कर दिया तो 3 थीटा लिख दिया मैंने 90 माइनस 2 थीटा। अब इसमें साइन और कॉस कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन हम वो लेना चाह रहे हैं जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो हमने कॉस लिया दोनों तरफ, तो कॉस इधर cos 3 थीटा का फॉर्मूला लग गया और cos 90 माइनस 2 थीटा हो गया sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लग गया। इधर लाके cos कॉमन ले लिया और थीटा 18 डिग्री है इसलिए cos थीटा 0 तो नहीं होगा। अब ये लिखा, अब इसमें पूरे को या तो साइन में चेंज करो या कॉस में चेंज करो सॉल्व करने के लिए। तो कॉस को साइन में चेंज कर दिया तो साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण आ गई। जो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है उससे हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, 2 वैल्यू आई। पर हमें पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव 2 वैल्यू आई, तो पहले चतुर्थांश में साइन और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो हमारे पास हमने क्या करना है इसमें, तो हमें नेगेटिव छोड़नी पड़ेगी और पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये वैल्यू आपके सामने कैलकुलेट कर ली। इसके बाद हम देख सकते हैं साइन 18 के बाद cos 18 भी निकाल सकते हैं। cos 18 डिग्री क्या होगा, cos थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 18 1 माइनस साइन 18 की ये वैल्यू √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया आपने इसको, एलसीएम आ गया 16 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 5 प्लस 1 माइनस 2√5 हो जाएगा। तो cos 18 डिग्री कितना आया देखो 1/4, 16 का 4 बाहर आ गया, अंडर रूट 16 में से 6 गए 10 और 10 प्लस 2√5 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू cos 18 है, वो किसकी होती है, साइन 72 डिग्री की वैल्यू। तो साइन की हेल्प से हमने क्या कर लिया, cos की वैल्यू भी निकाल ली। तो साइन 18 आ गया, cos 18 आ गया, और इससे साइन 72 और cos 72 भी हमने लिख लिया है। अब देखिए इसके बाद हम 36 डिग्री की वैल्यू की बात करना चाह रहे हैं। वो देखिए
तो अब 36 डिग्री की वैल्यू चाहिए साइन और कॉस में, तो हम क्या करेंगे, थीटा को हमने लिया 36 डिग्री, तो 5 थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, और इसको लिख सकता हूँ 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस बार भी वह काम वैसा ही करना है कि आपने लिख दिया मान लो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 3 थीटा, या फिर 3 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा। वो अपने को देखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन किस में ईजी है, वो हमें लेना है। अब इसमें साइन लगाता हूँ दोनों तरफ, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू हो गया साइन 180 माइनस 3 थीटा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू हम जानते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। साइन 180 माइनस 3 थीटा साइन 3 थीटा ही होता है, साइन 3 थीटा। और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये आ गया। तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, उधर लेके गए या सबको इधर ले आए और साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2 कॉस थीटा माइनस 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। चूँकि थीटा 36 डिग्री है तो इम्प्लाई साइन थीटा 0 तो नहीं, नॉट इक्वल टू 0, पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट या पहला चतुर्थांश है। अब देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 है नहीं तो ये 0 होगा। अब इसको या तो कंप्लीट को साइन में चेंज करो या कॉस में चेंज करो, तो इसको कॉस में चेंज करना इजी है। 4 साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए अब वैल्यू 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, ट्रांसफ़र कर लें, तो ट्रांसफ़र करें तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का हो गया माइनस का 2 कॉस थीटा आ गया, प्लस 1 आया उधर जाए तो माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। श्रीधराचार्य लगाया, अभी पिछले में लगाया वही कॉस थीटा माइनस बी का मतलब प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4 और ए और सी अपॉन 2a 2 इंटू 4, तो 2 प्लस माइनस ये कितना हो गया 20। 20 को क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू रूट 5 बाई 8, 2 से डिवाइड किया तो 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 4। तो जो कॉस 18 डिग्री की वैल्यू आई, माइनस वाली लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस वाली लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 36 डिग्री जो है वो पहले चतुर्थांश के अंदर है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, इसलिए नेगेटिव वैल्यू छोड़नी पड़ेगी, पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। तो आपने लिया रूट 5 प्लस 1 बाई 4 और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 72 डिग्री की। तो हमारे पास कॉस 18 डिग्री 36 था, कॉस 36 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो साइन 90 माइनस 36 करेंगे तो साइन 54 आ जाएगा। तो कॉस 36 की वैल्यू आ गई। अब इससे हम साइन 36 कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर द रूट 1 माइनस रूट 5 प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर। तो एलसीएम आपने लिया 16 आ गया, तो 16 माइनस रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आया देखो साइन 36 डिग्री इक्वल टू 1/4 स्क्वायर रूट में 16 माइनस 5 प्लस 1 माइनस प्लस 2 रूट 5, तो ये हुआ साइन 36 डिग्री इक्वल टू 1/4 स्क्वायर रूट में 16 में से 6 गया 10 माइनस 2 रूट 5, और साइन 36 है वो किसकी हो जाएगी कॉस 54 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी।
तो ये हमने क्या किया, साइन 15 डिग्री की वैल्यू √3 - 1/2√2, और उसके बाद हमने कॉस 15 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, √3 + 1/2√2। साइन 15 कॉस 15 आ गया, उससे साइन 72 कॉस 72 आ गया। फिर हमने साइन 18 और कॉस 18 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और उसकी हेल्प से हमने साइन 72 और कॉस 72 आ गया। फिर हमने कॉस 36 और साइन 36 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और उससे साइन 54 और कॉस 54 आ गया। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हमें डायरेक्ट भी याद रखनी है। हालांकि सॉल्व करके आपको बता दिया कि कैसे आई, ताकि आप इसको लर्न करने में भी आपको आसानी रहे। अब देखिए इसके बाद तो अभी आपने वैल्यू देखी थी सबसे पहले, साइन 15 डिग्री क्या आया था, √3 - 1/2√2, और इसको हमने लिखा था कॉस 75 डिग्री। एक बार समराइज कर देते हैं। फिर कॉस 15 डिग्री की वैल्यू देखी तो √3 + 1/2√2 आया, तो ये हो जाएगा साइन 75। क्यों, कॉस थीटा होता है साइन 90 - थीटा, तो साइन 90 - 15 करोगे तो कॉस 75 डिग्री आ जाएगा। साइन 15 और कॉस 15 आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, साइन 18 डिग्री की वैल्यू और कॉस 18 डिग्री की वैल्यू निकाली थी, और फिर हमने साइन 36 और कॉस 36 की वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू निकाली। तो हमारे पास देखिए साइन 36 की वैल्यू तो वो निकाली पड़ी है। साइन 36 की वैल्यू आई 1/4 स्क्वायर रूट में 10 - 2√5, और ये कॉस 54 की वैल्यू 4 डिग्री की वैल्यू भी है, और कॉस 36 आया अपने पास √5 + 1/4, और इसको लिख सकता हूँ साइन 54 डिग्री। अब इसके बाद देखिए साइन 18 की वैल्यू है √5 - 1/4, और इसको लिखा हमने कॉस 72 डिग्री, और कॉस 18 1/4 साइन 36, ठीक है, रूट में 10 + 2√5, और ये था साइन 72 डिग्री। ये कुछ आपने स्टैंडर्ड वैल्यूज़ कैलकुलेट करी थी, अभी फॉर्मूलों की हेल्प से काम किया है। हमें ध्यान रखना है ताकि जब हमें रिक्वायरमेंट हो इन फॉर्मूलों की तो हम इसको यूज़ कर सकें। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने। अब क्या करना चाह रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी त्रिकोणमितीय फलनों के अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना। त्रिकोणमितीय फलनों के अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना। अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करना। हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की या त्रिकोणमितीय अनुपात की। अब इसमें सबसे पहले जैसे अपन ने लिया a साइन थीटा प्लस b थीटा की x भी लिख सकता हूँ, a साइन x b कॉस x प्लस c, इसको आपने मान लो fx ले लिया। इसका आपने को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए या रेंज भी कह सकते हैं, परिसर निकालो। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको हमें कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले a साइन x प्लस b कॉस x को देखें।
इसके अंदर हम इसको साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना दें या कॉस ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला बना दें, ताकि हम साइन और कॉस की रेंज हमें पहले से पता है। तो देखिए क्या करें। तो हमने इसमें क्या किया, लेट ए को ले लिया आर कॉस थीटा, बी को ले लिया आर साइन थीटा। तो आप देखिए अगर मैं इनको स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो आर आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें इसका डिवाइड कर दूं तो टेन थीटा आ जाएगा बी अपॉन ए। तो थीटा आपके पास आ गया टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये इसमें अगर पुट कर दूं तो देखिए साइन एक्स इंटू आर कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स इंटू आर साइन थीटा। तो इससे हमारे पास देखिए ये तो हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया है, इसको हमने ये पुट किया इसमें, तो हमारे पास आ गया आर कॉमन और साइन एक्स कॉस थीटा कॉस एक्स साइन थीटा, साइन एक्स प्लस थीटा का फॉर्मूला आ गया। ये हमारे पास आ गया। हमें ये पता है ये किसकी वैल्यू है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की। हमें ये पता है कि साइन एक्स प्लस थीटा मतलब साइन की रेंज क्या होती है, -1 से +1 के बीच में होती है। ये हमें पता है, चाहे अंदर एंगल कुछ भी हो। अब इसमें आर की मल्टीप्लाई करनी है, कर दीजिए। तो -r लेस देन इक्वल टू साइन आर साइन एक्स प्लस थीटा लेस देन इक्वल टू आर। ठीक है, -r का मतलब r की वैल्यू देखो यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर साइन एक्स प्लस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस आर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से कि a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की फॉर्म में हो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। और अगर प्लस सी और है तो उसमें दोनों तरफ प्लस सी ऐड कर दूं तो सी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू सी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अपने पास मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू आ गई, और इसको मैं एफ एक्स कह सकता हूँ। तो एफ एक्स जो है सी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसका अधिकतम और न्यूनतम मान, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गई, दैट इज़ रेंज आ गई। ये क्वेश्चन ले, आपको मान लो एफ एक्स दे दिया 3 साइन 2x प्लस 4 कॉस 2x प्लस 5। इसकी रेंज चाहिए या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो रेंज चाहिए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू हो गई 4, c की वैल्यू हो गई 5। तो पहले मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम एफ एक्स क्या हो जाएगा, c प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 5 प्लस अंडर रूट 9 प्लस 16, तो ये क्या आ गया आपके पास 5 प्लस 5 यानी 10। और मिनिमम एफ एक्स चाहिए, तो c माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 5 माइनस 5 कितना आ गया, 0 आ गया। तो रेंज पता लग गई, या परिसर जो है ये क्या आ गया 0 से 10, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 10 हो गई और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो इस तरह के हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे लगभग ऑलमोस्ट जो ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर है
कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड रेशोज़ वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कल हम इसमें थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस और थोड़ी बहुत कोई और हल्की फुल्की थ्योरी रही हुई है, वो कंप्लीट करके फिर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी त्रिकोणमितीय समीकरण। थैंक यू।